हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10th क्लास की 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या निकालना है। हमने 3 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining the point 3 -3, 10 and 6, -8 is divided by the -1, 6। हमें रेशियो निकालनी है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें हमें रेशियो गिवन थी, हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। ये ए पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास -3, 10 और बी पॉइंट दिया हुआ है 6, -8 और यहाँ पे पी पॉइंट है जो ये दिया हुआ है, जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये रेशियो निकालनी है m1 रेशियो m2। तो हम मान के चलेंगे। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। लेट -1, 6 इज डिवाइडेड the line joining the points A -3, 10 and B 6, -8 in the ratio m1 रेशियो m2। हमने इस रेशियो में मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं पी के, वही सेक्शन फॉर्मूला से। कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या फॉर्मूला होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ऑफ पी मुझे दिया भी हुआ है, कितने -1, 6 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। m1 तो m1 ही रहेगा, x2 क्या है 6 प्लस m2 ही रहेगा, x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा सेम है। m1 तो m1 ही रहेगा, y2 क्या है -8 प्लस m2 तो m2 ही रहेगा, y1 क्या है 10, m1 प्लस m2। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं। -1, 6 इक्वल टू 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा। अब देखिए ये भी कोऑर्डिनेट पी के है और ये भी कोऑर्डिनेट पी के है, तो इसका मतलब हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं और इसको इसके इक्वल रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम किसी एक को रखेंगे। देखिए -1 को मैं इसके इक्वल रख रहा हूं, यहां पे रखता हूं। -6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू -1। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6m1 -3m2 इक्वल टू -m1 -m2। m1 वाली टर्म इकट्ठी कर लीजिए, m2 वाली इकट्ठी कर लीजिए। 6m1 प्लस m2 इक्वल टू -m2 प्लस 3m2, कितना आ गया 7, और यहाँ पे m1 आएगा ना, 7m1 इक्वल टू 2m2, ठीक है। अब मुझे रेशियो निकालना है m1 रेशियो m2। तो m1 को m2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं अपॉन में ले गया और इसको इसके अपॉन में ले जाऊँ, क्या आ गया 2/7। रेशियो क्या आ जाएगा, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7। यही तो निकालना था। तो 2/7 यही इसका आंसर होगा। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि इसको इसके इक्वल रखना है, इसको आप इसके इक्वल रख के भी आंसर सेम आएगा
वो आप करके देखिए, बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दी हुई है फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट? देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। फाइंड द रेशो, निकालनी रेशो ही है, तो हम वही डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है 1,-5, बी पॉइंट दिया हुआ है -4,5। रेशियो निकालनी है, यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है इसको। पिछले बार कोऑर्डिनेट दिया हुआ था ये वाले, अब की बार इसने लिखा एक्स एक्सिस। तो जब भी कोई चीज एक्स एक्सिस से डिवाइड करेगी तो वाई क्या होता है वहां पे? वाई तो जीरो ही होगा, एक्स एक्स होगा, वाई जीरो होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो है ही नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई चीज यहाँ पे है तो यहाँ पे वाई थोड़ी है, अगर कोई चीज यहाँ पे है तो एक्स थोड़ी है, यहाँ पे एक्स जीरो होगा और यहाँ पे वाई जीरो होगा, यही कंसेप्ट होगा ना। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। और क्या फाइंड करना है? आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, और ये भी हमें फाइंड करना। ठीक है, तो हम वही इसको m1 रेशो m2 में मान लेते हैं। लेट x0 be the point divide the line joining a point 1,-5 and b point -4,5 in the ratio x in the ratio m1 ratio m2। कोऑर्डिनेट निकालते हैं p का, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा? फॉर्मूला अभी लगाया था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या दिए हुए हैं? x, 0 इक्वल टू m1 क्या है? m1 तो m1 ही है, x2 कितना है? -4 प्लस m2 ही है, x1 कितना है? 1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 तो m1 ही है, y2 कितना है? 5 प्लस m2 ही है, y1 कितना है? -5 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए ये भी कोऑर्डिनेट p के है, ये भी कोऑर्डिनेट p के है, तो मैं इस वैल्यू को अगर इसके इक्वल रखूं तो मुझे x तो पता ही नहीं, मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे, तो क्या आएगा? 0 इक्वल टू, इसको सोल्व कर लीजिए, 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? देखिए 5m1 माइनस 5m2 इक्वल आ जाएगा 0 के, तो 5m1 इक्वल टू 5m2, 5 से 5 कट गया, m1 इसका ऊपर में ले आते हैं, m2 यहाँ पे क्या रहेगा? 1, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? 1/1 आ गया, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया? 1:1। ठीक है, ये रेशियो आ चुका है। अब मुझे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देखिए वो कैसे निकालेंगे? रेशियो तो आ चुका है मेरे पास, कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:1। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? 1:1। अब देखिए ये वाली यहाँ रख देता हूं, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे p के, कोऑर्डिनेट ऑफ p वैल्यू यहाँ रख देता हूं। m1 क्या है?
1 × -4 प्लस 1 × 1 अपॉन 1 + 1 कोमा ये वाले रख रहा हूं 1 × 5 प्लस 1 × -5 अपॉन 1 + 1। तो क्या आगे सोल्व करना -4 + 1 अपॉन 2 कोमा 5 - 5 अपॉन 2 तो -3/2 0। तो यही तो होंगे कोऑर्डिनेट, यही हमें फाइंड करने थे, यही मुझे निकालना था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। 6 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ 6 क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है। इफ स्टेटमेंट रीड करते हैं, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। इफ 4 पॉइंट दिया है, वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स और वाई निकालना। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और वर्टिसेस दिए हुए हैं, मतलब ऑर्डर में 1 2 बी दिया हुआ है, 4y सी दिया हुआ है, x, 6 और d दिया हुआ है 3, 5। मुझे x और y निकालना है, ठीक है। पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, vertices of parallelogram A12 B4y C x, 6 और D 3, 5 ये दिया है, ठीक है। मुझे x और y निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद कर। क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड मेरी इक्वल होती है। ए बी इक्वल होगी सी डी के, या ऐसे बोल सकते हैं ए डी इक्वल होगा बी सी के। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर दूं तो ये एक डायगोनल बन जाएगा ए सी, और बी को डी से ज्वाइन कर दूं तो एक डायगोनल बन जाएगा बी डी, और ये पॉइंट है ओ। तो जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब क्या है, AC मतलब AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा AD के, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं क्या निकाल लूं AC के लिए, AC का मिड पॉइंट क्या होगा O, ठीक है, और BD का मिड पॉइंट क्या होगा O। तो मैं अगर AC निकाल लूं, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लूं और मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लूं और दोनों को इक्वल रख दूं तो आंसर आ जाएगा। तो फॉर AC के लिए लिखते हैं, फॉर AC द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है, देखिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब ये x1 और y1 क्या है, ये AC है ना, तो x1 y1 x2 y2 पहले पुट कीजिए, 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 कोमा
2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ये AC के लिए आ गया। फॉर BD the diagonal the midpoint of diagonal BD इक्वल टू क्या होगा BD के लिए? सेम BD के लिए x1 y1 x2 y2। x1 मतलब 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कोमा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, मतलब ये निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया, वही होगा मिड पॉइंट, तो इसका ही आ गया। और डायगोनल और पैरेललोग्राम हमारे बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों को इक्वल रख देता हूं। तो 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 कोमा ये कितना आ जाएगा 8 बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 कोमा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको इसके इक्वल रख देता हूँ, इसको इसके इक्वल रख देता हूँ। 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, 8 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो मेरी वैल्यू देखिए क्या आएगी। 1 प्लस x इक्वल आ गया 7 के, कोमा यहाँ देखिए 8 इक्वल आ जाएगा y प्लस 5 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाए, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3। तो यही तो मुझे निकालना था, x और y निकालना था, यही आंसर आ चुका है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिए, करते रहिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, AB जो है वो डायमीटर है सर्कल का, तो O इसकी रेडियस होगी। और हु सेंटर, सेंटर का मतलब है O पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और B पॉइंट दिया हुआ 1, 4। तो मुझे A के कोऑर्डिनेट निकालने। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब AB अगर डायमीटर है सर्कल का, लिखते हैं AB विद डायमीटर ऑफ सर्कल, तो OA and OB is radius of circle। अगर ये पूरा डायमीटर है तो ये रेडियस होगी और दोनों बराबर होगी। लेट ए का पॉइंट मान लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट A XY with a point on the circle। ये मान लिया मैंने ए का पॉइंट x, y, ठीक है, और यही मुझे निकालना। अब देखिए अगर मैं AB का मिड पॉइंट निकाल दूं, AB का मिड पॉइंट निकाल दूं और उसको इस कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ ज्यादा काम मुझे करना ही नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या फॉर्मूला होगा, अभी कराया तो था पिछले क्वेश्चन में, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और AB का मिड पॉइंट है क्या, O है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 2, -3, ठीक है। और
x1 क्या है, x1 तो x है, x2 क्या है 1 है डिवाइड बाई 2, कोमा y1 क्या है y है, y2 क्या है 4 है डिवाइड बाई 2। तो x1 x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3। इसके नीचे 1 लगा के इसके नीचे 1 लगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x प्लस वाई 1 इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 दैट इज 3। और यहाँ y प्लस 4 इक्वल टू -6, y की वैल्यू आ गई -6 माइनस 4 दैट इज -10। तो मेरे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या आ गया 3, -10। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है इफ ए एंड बी, दो पॉइंट डायग्राम से समझते हैं। एक ए पॉइंट है जो दिया हुआ है -2, -2। एक बी पॉइंट है जो दिया हुआ है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एक पी पॉइंट दिया हुआ है, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सच दैट कंडीशन दी हुई है, जो P है कंडीशन क्या दी हुई है, सच दैट कि AP इक्वल दिया हुआ है 3/7 AB के, एंड P लाई ऑन द सेगमेंट AB। P जो है AB लाइन सेगमेंट पे ही लाई करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे इसकी रेशो पता चल जाए तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा, नो डाउट। मुझे अगर इस जो ये P पॉइंट है भाई, ये इसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये पता चल जाए तो कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं बाइसेक्शन फॉर्मूले से। तो वो ही निकालते हैं, पहले रेशो निकालते हैं। इधर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7AP इक्वल आ जाएगा 3AB के, नो डाउट। मैंने 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए AB किस किस को मिला के बन रहा है, AB जो पॉइंट है वो AP प्लस PB को मिला के ही बनेगा। 7AP इक्वल टू 3AP प्लस PB। ठीक है, तो 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। AP वाली टर्म इकट्ठी कर लीजिए। 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। 4AP इक्वल टू 3PB। AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4। तो ये रेशो ही तो आ गई। AP रेशो PB किसके इक्वल आ गया, 3/4 के। तो इसका मतलब ये इसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3/4 में। ठीक है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। लेट P XY बी द पॉइंट, P है बी द पॉइंट ऑन द लाइन AB in the ratio, divide the ratio लिख लेते हैं, divide the ratio 3/4। कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं, ये निकाले कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करें
यहाँ कर देते हैं। m1 क्या है 3, x2 क्या है 2 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 कोमा m1 क्या है 3, y2 क्या है -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 -8 अपॉन 7 -12 -8 अपॉन पूरा आएगा ना 7, कितना आ गया -2/7 कोमा -20/7। तो यही तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, यही मुझे निकालना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।